Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव माइंड क्लासेस में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का। ये है सेकेंड लास्ट चैप्टर। इसके बाद एक और चैप्टर बस खत्म 8 का। उसके बाद हम चलेंगे 9th में, उसके बाद 10th 11th 12th तक हम चलेगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तारे एवं सौर परिवार, है ना। जैसे चंद्रमा है ना, चंद्रमा मेरे पास है ना, कैसा आप देखे होंगे चंद्रमा है ना, आते हैं कभी 15 दिन के बाद, छोटा होता है बड़ा होता है ना, कैसे कैसे होता है। तो चंद्रमा हम लोग के पास कैसे लाइट देती है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आकाश में आपकी जो ब्रह्मांड में जो सारे जो पिंड है वो कैसे चमकते हैं, वो कैसे काम करते हैं, है ना। कितने तारे हैं कि उल्का ग्रह है ना, उल्का हो गया, उल्का पिंड हो गया, धूमकेतु, ग्रह, ये सब आज हम लोग पूरी ब्रह्मांड के बारे में जानकारी करेंगे। तो छात्र अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाए, है ना, और बच्चों को शेयर करें ताकि उन बच्चों अपने भविष्य को आगे बढ़ाएं, है ना, अपने जीवन में पढ़ें, है ना, और हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ना तारे एवं सौर परिवार। देखो आपको पता चल रहा है कि सौर क्या है, स्टार एंड द सोलर सिस्टम, है ना, ये क्या होती है। देखो पहले सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग कि खगोलीय किसे कहते हैं ना। देखो इसको पढ़ने के लिए जानना पड़ेगा कि खगोलीय के बारे में क्या होती है। खगोलीय पिंड, है ना, खगोलीय पिंड किसे कहेंगे, यानी ऑब्जेक्ट। खगोलीय पिंड किसे कहेंगे। खगोलीय पिंड क्या होती है, जैसे समझना, चंद्रमा, तारे, सूरज, पृथ्वी को हम खगोलीय पिंड कहेंगे। क्या किसको, क्या मैं बोला कि चंद्रमा, चंद्रमा हो गया, तारा हो गया, धूमकेतु हुआ, उल्का ग्रह हो गया, है ना, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, ये जितने आपको ब्रह्मांड में जो दिखाई दे रहे हैं ना सब तारे, ये सब क्या है, ये सब है खगोलीय पिंड है। पिंड मतलब होती है कोई वस्तु, जो पत्थर का कोई वस्तु है उसे हम कहेंगे पिंड कहेंगे, ठीक है, वो क्या कहेंगे उसके पिंड। तो क्या है, खगोलीय पिंड है, ठीक है। तो खगोलीय पिंड में सबसे पहले हम लोग पढ़ना है चंद्रमा के बारे में, यानी है ना चांद के बारे में। चांद यानी चांद कैसे दिया, तो इसको द मून, द मून, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना, द मून के बारे में, है ना। जैसे आप सुने होंगे ना, चंदा मामा दूर के पुआ पकई हैं गुड़ के अपने खैया थाली में, है ना। तो वो क्या होती है, देखो बचपन में क्या होती है कि चंदा मावा होती है, तो होती है बचपन में चंदा मावा होती है, लेकिन जैसे वो बच्चा जवान होता है, सियाना होता है, तो फिर क्या होती है कि चांद से दुल्हन लाऊंगी, है ना, यानी उसके जैसा चांद से मुखड़े ले दुल्हन लाएंगी, है ना। फिर वही उसी चंद्रमा को फिर क्या देता है, उसे फिर चलनी में, है ना, महिला लोग है ना सूप चलनी में उसको देखेगा, करवा चौथ करता है। तो यानी चांद के जो भी हम उसके बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। तो एक क्या होती है चंद्रमा। देखो समझना पहले कि चंद्रमा कैसे छोटा होता है, कैसे बड़ा होता है, एकदम बहुत, देखो भाई इसको आप बहुत अच्छे टॉपिक है, मैं इसको बहुत अच्छे से कवर कराने वाला हूँ आपको, इसे बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा कैसे क्या होती है। देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि क्या है, यहाँ पे चांद है, यहाँ पे क्या है, ये सूरज है। चलो मान लें क्या है, यहाँ पे सूरज निकल रही है, ये क्या है, ये सन है, ठीक है। यहाँ से लाइट दे रही है, ये लाइट है सन का। मैं एक और ले लेता हूँ, एक क्या साइन है ना, एक और मेरे को लेना पड़ेगा यार, 1 सेकंड, एक कम चलता है यार। चलो देखो ये क्या है, सन है। चलो मान लो यहाँ पे सन, इसको बना लेते हैं, एक कलर से दिखाई देता है सर, दिखाई दे रहा का, ये है सन है, क्योंकि रेड से है ना, इस सन है, सन, ओके। चलो देखो ये सन हो गया। यहाँ पे देखो पृथ्वी है, क्या है ये, चलो बीच में क्या है, पृथ्वी है। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये है पृथ्वी, ये क्या है, ये पृथ्वी है, अर्थ मेरा है, ये क्या है, ये अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी यहाँ पे है, ये है अर्थ है, ये है सूरज है। अब मान लो कि यहाँ पे क्या है, चांद है, ये क्या है, ये चांद है यहाँ पे, ठीक है। अब चांद है तो हम लोग हैं कहाँ पे, हम लोग हैं पृथ्वी पे, ठीक है।
अब पृथ्वी पे है और चांद यहाँ बीच में है, यानी चंद्रमा कहाँ बीच में है और ये है यहाँ, ठीक है। तो जब यहाँ पे है तो हम लोग देखते हैं, तो देखिए अगर हम यहाँ से देखेंगे तो कहाँ, इस एकरे देखेंगे ना। जैसे मान लो ये क्या है, ये सूरज है, ये क्या है, ये सूरज है, बोर्ड क्या है, सूरज है, और मैं क्या हूँ, मैं चंद्रमा हूँ, आप क्या है, पृथ्वी है। तो जब आप पृथ्वी पर से देख रहे हैं तो क्या मैं बीच में आ जा रहा हूँ, है ना, यानी क्या सूरज के प्रकाश क्या मेरा पीछे पड़ रहा है, तो मैं क्या क्लियर दिखाई देगा। अगर मेरे पास लाइट नहीं रहता तो क्या क्लियर में दिखाई देता, क्योंकि लाइट अगर पीछे से आती तो मेरा फेस सही से नहीं दिखाई देता। तो बस यही होती है, यानी चंद्रमा क्या होती है, यहाँ पे होती है और हम लोग यहाँ पे होते हैं। तो जब हम लोग यहाँ से देखते हैं ना, किसको, इसको जब देखेंगे ना तो कुछ नहीं, एकदम अंधेरा देखा जाएगा। क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यही एकरा अगला जो भाग है ना, यहीं पे सब सूर्य का प्रकाश रह जाता है, इसलिए यहाँ पे चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो जिस दिन है ना, जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है उस दिन हम लोग बोलते हैं अमावस्या, अमावस्या, है ना, अमावस्या। इस दिन क्या होती है, चुड़ैल वगैरह होती है ना, निकलता है, जैसे देखता भूत वाला पिक्चर जो होता है ना फिल्म, वो अमावस्या के दिन, है ना, यही दिन चुड़ैल वगैरह निकलती है, चुड़ैल होती है ना, सब इसी दिन निकलता है। तो जो जिस दिन आपको सूरज यानी चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा, यानी अंधेरिया जैसे रात बोलते हैं, उस रात को एकदम पूरी दिन, वो पूरी रात चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, पूरी रात चंद्रमा नहीं देखा, उससे हम बोलते हैं अमावस्या बोलते हैं ना, अमावस्या बोलते हैं। इसी रात को क्या होता है, चुड़ैल वगैरह निकलता है। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, क्या धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है, इधर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो आगे जब धीरे धीरे बढ़ता है, ये था यहाँ पे, ठीक है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ये तो हमको यहाँ पे पूरी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जब आगे बढ़ता है तो मान लो सूर्य यहाँ पे आया, क्या चंद्रमा यहाँ पे चलो आया, चंद्रमा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया चंद्रमा, ठीक है। तो अब देखो सूर्य यहाँ पे है, हम लोग यहाँ पे हैं, तो कहाँ इसका प्रकाश कहाँ है, यही वाला प्रकाश में पड़ेगा, इतना ही इसका प्रकाश पड़ेगा, ठीक है। बाकी इतना तो इसका दिखाई कुछ नहीं देगा, यानी इसका इतना दिखाई नहीं देगा, है ना, इतना दिखाई नहीं देगा, यानी इसको दिखाई का इला दिखाई देगा इतना। कैसे ही रहेगा चंद्रमा, तो चंद्रमा बनेगा ऐसे, अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या ये सिर्फ ऐसा लाइन बनेगा, नहीं लाइन बनेगा, नहीं समझा बात को। देखो मान लो सूरज है, अभी चंद्रमा, एक चंद्रमा है, चंद्रमा मान लो यहाँ पे आ गया है, क्या है, घसक के किसी दिन यहाँ पे आ गया, घसा के आ गया, है ना, यहाँ पे, यानी अमावस्या जैसी आती है उसका एक दिन बाद चंद्रमा कुछ छोटा, एकदम बहुत पतली दिखाई देती है, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आ गया, देखो सूरज यहाँ पे है, अब हम लोग यहाँ पे हैं, तो जब यहाँ से देखेंगे तो इधर वाला कुछ दिखाई, क्योंकि इधर लाइट नहीं है, सूरज का प्रकाश इस तरफ पिछला नहीं है, सिर्फ आगे वाला है। तो आगे वाला है तो कैसे दिखाएगा, आगे वाला सिर्फ ऐसा ही दिखाई, इतना ही दिखाई देगा, बस चंद्रमा दिखाई देगा इतना। अब आगे चंद्रमा बढ़ता है, यहाँ पे चंद्रमा के बढ़ा देते हैं हम, यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। अब जब यहाँ पे बढ़ गया तो देखो सूरज का प्रकाश सब कहाँ से आएगा, पूरा आ जा रहा है यहाँ पे, पहले तो आ रहा था सिर्फ इतना ही आ रहा था, ठीक है ना, सिर्फ इतना ही आ रहा था। अब क्या होगा, अब आगे देखो इसमें पूरा पे आ जाएगा, यानी सूरज का प्रकाश ये इतना आ जाएगा, ठीक है ना, और इधर वाला नहीं दिखाई देगा, यानी इधर कला है, क्योंकि इधर पीछे सूरज का प्रकाश नहीं जा रहा है, तो हम लोग का नहीं दिखाई देता है। यहाँ से हम लोग देखते हैं इसको, चंद्रमा कैसे बनेगा, ऐसे फिर आके आकृति में, यार करिया बुल्लू हो जा रहा है ना, ऐसे फिर दिखाई देने लगा, तिरछा बनता है, सीधा नहीं बनता है, ऐसे दिखाई देगा, ऐसे, अरे यार है ना, ऐसे बन जाएगा चंद्रमा, तिरछा बन जाएगा, ठीक है। जब चंद्रमा अगर मान लो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखो आ गया चंद्रमा, देखो अगर इस जगह पे आ जाएगा तो अब देखो यहाँ से क्या हो, पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो यहाँ से पूरा ए वाला भाग दिखाई देता है। तो ए वाला अगर भाग, अगला भाग दिखा, पिछला भाग नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पे आकृति बनती है पूरी ऐसे करके, कुछ यहाँ पे बड़ा आकृति बन जाएगा, क्या पूरा एक बड़ा दिखाई देने लगेगा, है ना। पहले यहाँ पे छोटा कुछ दिखाई दे रहा था, है ना, अब यहाँ पे पूरा बड़ा दिखाई देना था, कुछ कम। और जैसे ही हम सामने आता है, पृथ्वी का सामने क्या यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है, तो चंद्रमा की पूरी दिखाई देने लगता है, यानी कैसा ये पूरा एकदम गोल दिखाई देता है। कैसे, अब देखो ये मत समझना कि ये तीनों एक लाइन में है, तीनों पृथ्वी ऐसे नहीं है, ये जब सूर्य जब ऐसे है ना, मान लो ये सूर्य है, बोर्ड किया मेरा सूर्य है, तो ऐसे है, तो ये आगे पीछे ना कि एक ही लाइन में होता है, ऐसे एकदम पूरी सेंटर में, एकदम पूरी एक लाइन में नहीं होता है चंद्रमा, आगे ऐसे ऊपर नीचे होती है, कैसे होती है,
ऊपर नीचे होती है। अब मान ले चंद्रमा यहाँ पे, ये बोलो चंद्रमा यहाँ पे आए ना, पीछे ना है, और पृथ्वी है, बड़ा मैं पृथ्वी ले लेता हूँ, पृथ्वी ये है, ठीक है, चंद्रमा ये है, अब ये मेरा सूर्य है, तो ये अब ऐसे है क्योंकि है ना, तो सूर्य का देखो लाइट आ रही है कि नहीं उस पृथ्वी पे, यानी आगे वाली भाग पे सूर्य की जब लाइट आती है तो मैं यहाँ पे हूँ, हम लोग यहाँ पे हैं, तो देखेंगे तो क्या ये पूरा हमारा जो अगला वाला जो गोल है ना वो सब दिखाई दे देता है। पिछला तो भाई नहीं दिखाई देगा, लेकिन आगे वाला पूरा गोल का एकदम सामने एकदम पूरा दिखाई देगा, है ना। ऐसे है ना कि ऐसे है, ऐसे रहता तो भाई दिखाई नहीं देता है कि नहीं। तो ऊपर नीचे होता है, आगे पीछे होता है चंद्रमा, ऐसे मान लो ऊपर धरती है या तो नीचे धरती है, इसको कोई कह नहीं सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे होता है ना। तो ये पूरा दिखाई, सामने वाला कैसे दिखा देगा, पूरा एकदम पूरा दिखाई देता है। जिस दिन चंद्रमा पूरी दिखाई देने लगेगा उस दिन को हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा, यानी पूरा दिखाई दे रहा। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा था तो इसको क्या बोलेंगे हम, अमावस्या, और इसको पूर्णिमा, यानी यहाँ पे सूरज क्या हुआ, पूरा दिखाई दे दिया, यानी पूर्णिमा। पूर्णिमा यहाँ पे होती है, यानी इससे बोलते हैं फुल मून, है ना, फुल मून। इससे बोलते हैं न्यू मून, क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पे धीरे धीरे नया आते बनता है कि नहीं। अब देखोगे कभी जिस दिन इंजोरिया आती है, ठीक है, इंजोरिया जिस दिन खत्म हुआ ना एकदम उसके, आप देखिएगा जिस दिन कुछ नहीं, आपकी आकाश में चंद्रमा कहीं है ही नहीं, उसके एक दिन जस्ट बाद आप कभी अपने घर से किसी से पूछिएगा कि आज क्या है, अमावस्या है ना, किसी से पूछे कि आज अमावस्या क्या है, तो अगर कोई बता दे कि हाँ आज अमावस्या है, उस अमावस्या को दिन के एक दिन बाद से जब देखिएगा तो चंद्रमा जो रहेगी वो बहुत कम दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि वो जस्ट सूरज से आगे बढ़ा, यहाँ से आगे बढ़ा तो वो क्या आधे दिखाई दिया, फिर दूसरा का दिन और कुछ आगे आएगा, कुछ इससे और बड़ा दिखाई देगा, ऐसे करते 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 यहाँ आने में इसको 14 दिन का समय लगता है। यहाँ आने में इसको कितना लगा, 14 दिन का यहाँ आने में समय लगता है। कितना दिन लगता है, 14 दिन का यहाँ से आने में इसको समय लगता है। अब देखो यहाँ से फिर आगे बढ़ रहा है, इसको यहाँ पे अब चंद्रमा पूरा जब दिखाई देता है तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं, ठीक है। अब पूर्णिमा से धीरे धीरे चंद्रमा खत्म होते जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा हो गया। अब देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, आगे बढ़ रहा है ना, तो आगे बढ़ रहा है तो कैसे, देखो यहाँ पे आगे बढ़ गया, आगे बढ़ रहा था, अब कौन दिखाई देगा, यही आगे वाला ना, पहले पूरा था तो आगे वाला भाग दिखाई देगा क्योंकि सूर्य के सामने है, तो सूर्य का सामने है तो ये सिर्फ दिखाई देगा इतना ही, बाकी पीछे वाला नहीं दिखाई देगा, पीछे वाला इसको नहीं दिखा, चंद्रमा यार गोल नहीं बन रहा है ना, पीछे वाला इसका भाग नहीं दिखाई देगा क्योंकि इधर सूर्य नहीं ना आ रहा है, सूर्य यहीं पे है ना, नहीं आ रहा तो इतना नहीं दिखाई देगा। फिर और ऐसे धीरे 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 आते आते मान ले चंद्रमा यहाँ पे आ गया है ना, तो ये अब कैसे दिखाएगा, अब यहाँ पे दिखाएगा कुछ कम, है ना, कुछ कम यहाँ पे चंद्रमा ऐसा दिखाएगा, ठीक है। अगर हमारे चंद्रमा यहाँ पे आ जाती है, चंद्रमा यहाँ पे आ जाती है तो क्या होगा, यहाँ पे पूरा तो दिखाई नहीं क्योंकि पीछे वाला उसका पूरा कुछ है ही नहीं, क्योंकि पीछे का कोई लाइट है ही नहीं, तो लाइट नहीं आती है तो कैसा, ये सिर्फ ऐसे दिखाई देगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये जाके यहाँ पे दिखाई नहीं करेगा। तो अगर यहाँ से देखो, यहाँ से पूरा इसको यहाँ जाने में इसका समय लगा कितना, 14 दिन लगा, यानी 14 दिन, यानी जिस दिन से पूर्णिमा होगा या जिस दिन से अमावस्या होगा उसके, अगर मान ले आज पूर्णिमा है, आज दिखाई नहीं दे रहा चंद्रमा है ना, पूरे आकाश में दिखाई नहीं दिया, तो आज क्या है, अमावस्या है, ठीक है। अमावस्या के दिन जैसे ही एक दूसरी दिन आती है उसी के दूसरे दिन के दूसरी, जैसे आज अमावस्या है तो कल से, यानी कल से चंद्रमा सिर्फ जरा से दिखाई देगा, क्या होगा, जरा सा दिखाई देगा, यानी लाइनिंग जैसा दिखाई देगा, ठीक, फिर खत्म। फिर दूसरी बात क्या हो गया, उससे कुछ बड़ा दिखाई देगा, फिर उसके बाद दिखाई देगा, धीरे धीरे करते करते जब 14 दिन जब बीतेगा तो वो आ जाएगी, क्या आ जाएगी, अमावस्या आ जाएगी, क्या आती है, सॉरी पूर्णिमा, यानी उस दिन क्या होती है, पूरा सूर्य दिखाई देने लगता है। अब धीरे धीरे यहाँ से सूर्य कम होना शुरू होता है, धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, तो कहाँ जाके, यानी 14 दिन के बाद फिर कहाँ जाके खत्म हो जाती है, यानी नहीं दिखाई देती है। यानी तो एक महीना में क्या आती है, यानी 14 दिन इधर, 14 दिन इधर, कितना हुआ, 28 दिन, यानी 28 दिन में एक बार अमावस्या और एक बार इसको बोलते हैं अमावस्या, अमावस्या है ना, अमावस्या, इसको बोलते हैं न्यू मून, क्योंकि यहाँ से न्यू मून, इंग्लिश में बोलते हैं न्यू मून,
क्योंकि यहाँ से नया दिखाने शुरू होता है ना, और यहाँ से क्या होती है, ये होती है फुल मून, क्योंकि यहाँ फुल होती है, न्यू मून होती है। ठीक है, समझिए इसके बारे में। अब जरा से इसका चंद्रमा के बारे में समझते हैं कि कैसे काम करती है। देखो चंद्रमा जो है ना वो किसका राउंड कर रहा है, तो पृथ्वी का राउंड कर रहा है। पृथ्वी का गोले घूम रहा है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का गोले परिक्रमा करता है। परिक्रमा कहने की मतलब होती है कि किसी चीज को, जैसे मान लो एक क्या है, ये है मान लो कोई चीज है, कोई वस्तु है, अगर आप इससे ऐसे घूम रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई वस्तु अपनी ही धुरी पे यानी अभी रुका हुआ है और यहीं पे, जैसे हम यहीं पे है, हम ऐसे ऐसे घूमेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम घूर्णन कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं, ना कि परिक्रमा। परिक्रमा करने के मतलब होती है कि किसी वस्तु को घूमना, उसे क्या होती है, उसे कहते हैं हम परिक्रमा। लेकिन खुद अपनी ही जगह खड़ी है, या तो चल भी सकती है ना, लेकिन अगर चलती है दूसरी वस्तु को करती है, उससे बोलते हैं परिक्रमा। ठीक है, रोटेशन बोलते हैं। और अगर अपनी ही वस्तु पे है तो उसे क्या बोलेंगे हम, घूरना। ठीक है, ये क्या घूर कर, घूर्णन कर, है ना। तो चंद्रमा क्या करती है, पृथ्वी का क्या करता है, घूमता है। क्या करता है पृथ्वी का, वो घूमता है। ठीक है ना, और अपनी धुरी पर भी घूर्णन करता है। यहाँ पे परिक्रमण कर रहा है, घूर्णन कर। ठीक है, तो जरा सा देखते हैं चंद्रमा पर होता क्या है। देखो चंद्रमा पर ना तो वहां पे कुछ नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब हम लोग के पास क्या हवा है, चंद्रमा के पास हवा नहीं है। हम लोग के पास लाइट आती है ना, जब सूर्य जब पड़ता है तो क्या लाइट आती है, वहां पे लाइट नहीं आती। क्यों, क्योंकि उस जगह पे धूल का नहीं है, तो हवा नहीं रहेगा तो कोई जो उड़ेगा। जैसे आप देखेंगे रोड पर खड़ी होंगे तब, जैसे कोई गाड़ी चलते थे कितना हवा गर्दा उड़ना शुरू होता है। तो यहाँ पे हवा है, इसीलिए धूल कण उड़ना शुरू होती है। और वहां पे हवा नहीं है तो धूल कौन उड़ाएगा उसको, कोई नहीं उड़ाएगा। तो वहां पे क्या धूल कण नहीं उड़ती है, इसीलिए है ना लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, परिवर्तन नहीं कर पाता है, इसीलिए वहां पे अंधेरा होता है। और क्या है चंद्रमा पर, पानी नहीं है। वहां पे पानी है ही नहीं है ना। देखो चंद्रमा पर आप देखोगे ना काला होता है। देखिए चंद्रमा पर आप देखे होंगे कि काला भाग है। ठीक है, तो देखो यार हम तो, मैं पिक्चर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं बता देता हूँ, है ना। देखो काला भाग क्या होती है, आप ऐसे चंद्रमा देखोगे ना तो कहीं कहीं देखोगे ना उसमें काला भाग है। तो काला भाग जो है ना उसमें क्या है, उसमें है गड्ढा है। क्या है वो, गड्ढा उसमें है। जैसे आप देखिए चंद्रमा, देखिए ध्यान से देखिएगा, वो क्या है, वो गड्ढा है। गड्ढा होने की वजह से सूर्य का प्रकाश उस गड्ढा में नहीं जाता है, इसीलिए वो गड्ढा उस जगह पे नहीं जाता सूर्य के पास, इसीलिए हम लोग वो काला दिखाई देता है हम लोग का। तो लगता है कि सूर्य में, चंद्रमा में दाग है, दाग कुछ नहीं है ना। वो क्या है, वो गड्ढा है, बहुत ज्यादा गड्ढा वहाँ पे होती है। जैसे पृथ्वी पे है ना समुंदर है, कुछ पहाड़ है कितने, जैसे हिमालय सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पृथ्वी पर क्या है, हिमालय। वहां पे भी एक पर्वत है, हिमालय से भी ऊंचा पर्वत है। ये हिमालय का यानी साइज का, हिमालय का बड़ा, हिमालय जैसा ही ऊंचा वहां पे पर्वत है। तो अब वहां पे भी लाइट नहीं आती है, तो नहीं जाएगी तो दिखाई नहीं देता है ना। इसके बाद हम लोग का वो काला भाग दिखाई देता है। ठीक है, समय चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा किसको करता है, घूमता है, तो पृथ्वी का घूमने के साथ साथ ये सूर्य का भी परिक्रमा करता है। ठीक है, ऐसे राउंड करता है। समझिए चंद्रमा के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं तारा। ठीक है, तारा। ठीक है, तारा यानी द स्टार, है ना, द स्टार। देखो तारा कैसे कहेंगे, वैसा पिंड, वैसा वस्तु, जो वैसा पिंड मतलब होती है कि जो आसमान में है पिंड, उसे हम पिंड कहेंगे। ठीक है, वस्तु तो भाई हमारे पास वो वस्तु है ना, वो क्या है, पिंड कहेंगे, जो आसमान में है। वैसा पिंड जो जिसके पास अपनी प्रकाश हो, वैसा पिंड जो अपनी प्रकाश को निकालता है, उसे हम क्या कहेंगे, तारा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, तारा। तो जो भी आप आसमान में दिखाई दे रहा है ना, आपके रात में देखे होंगे, जो भी आपको तारा दिखाई देता है वो सब क्या होती है, वो अपनी उसकी प्रकाश होती है। क्या होती है, उसकी अपनी प्रकाश होती है। तब वो क्या होती है, अपनी लाइट को वो दिखाता है, उसे क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तो सूरज के पास भी अपनी क्या है, खुद की लाइट है। जैसे मान लो मैं एक टॉर्च लिया, ठीक है, टॉर्च लेके, अब मैं टॉर्च लिया तो जब आपको है ना, जब लाइट जब वो मारूंगा है ना, तो क्या होगी, उसकी अपनी लाइट टॉर्च का, या आप मोबाइल का फ्लैश जलाएंगे
तो उसकी अपनी लाइट है। आप मोमबत्ती जलाए होंगे तो उसकी अपनी लाइट है। तो वो सब हम लोग के पास तो वस्तु है, ठीक है, लेकिन वो आकाशीय पिंड थोड़े है, वो हम लोग के पास है ना। तो आकाशीय पिंड कहने की मतलब होती है कि जिसकी अपनी लाइट है। तो सूरज, सूरज के पास ये बहुत बड़ा आग का गोला है। सूरज क्या है? वो आग का गोला है। इसी के लिए वो इंजोर देते रहता है, उसके पास अपनी लाइट है। और क्या होती है? तारा, जो छोटे छोटे तारा है ना, वो भी उसकी अपनी लाइट है, ठीक है, वो क्या है? अपनी उसकी लाइट है। आप समझते हैं जरा सा सूरज, देखो सूरज के जरा सा हम पृथ्वी के बारे में बताते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे है सूरज, ये क्या है? ये सूरज है, सन ये है, ठीक है ना। इसको तो भाई मैं लाल नहीं बना सकता यार, क्योंकि मेरे पास लाल का मार्कर ही है ना। चलो ये सूरज है, दिखाई का देता होगा, है ना। ये क्या है? ये सन है, छुप गया है यार, है ना, ये सन है। अब पृथ्वी, जैसे हम पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी कैसे घूमता है। देखो पृथ्वी घूमती है ऐसे, इस तरह से, ऐसे घूमती है पृथ्वी, ठीक है ना। वो सीधा गोल नहीं घूमती है। क्या गोल? किसी चीज को, जैसे मान लो, है ना, ऐसे, ये है क्या है? मान लो इसको सूर्य मान लो, और इसको तो ऐसे अगर घुमाएंगे तो एक गोल घूमेगा, क्योंकि वृत्त, वृत्त जो होती है, अगर कोई वृत्त है तो बीच में सेंटर है, तो यहाँ से ही बराबर, यहाँ से ही बराबर, यानी हर जगह वो बराबर होती है। जैसे आपने साइकिल का रिंग देखोगे तो वो हर जगह क्या बराबर है, लेकिन उस तरह से पृथ्वी नहीं घूमता है। वो इस तरह से घूमती है, परवलय कार में घूमती है ना, परवलय कक्ष में घूमती है, ठीक है। तो कैसे देखो, अभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि तारा, देखो क्या, सूरज एक तारा है कि जिसका अपनी लाइट है ना। तो यहां से देखो इस जगह पे, यहाँ पे मान लो कि अभी पृथ्वी है, क्या है? यहाँ पे पृथ्वी है। तो जब यहाँ पे पृथ्वी है, इस जगह पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी है, तो इसकी बीच की दूरी कितनी है? तो इसकी बीच, यानी सूर्य और प्रकाश की जो बीच की जो दूरी है ना, वो है 15 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर। क्या है? 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य और प्रकाश की सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। अब बताओ कितना दूरी है, उसको नापेगा तब बहुत है ना, बहुत लंबा है, उसको नापने के लिए बहुत लंबा है, बहुत 15 करोड़ इतना यहाँ पे है, वो बहुत ज्यादा दूरी है, ठीक है, यानी ठीक है, समझा कि नहीं। अब मान लो यहाँ से प्रकाश निकलती है, तो प्रकाश जो निकलती है ना, उसकी चल, देखो हर किसी का अपना अपना चल होता है। जैसे आप चलाते होंगे साइकिल, तो साइकिल चलाते होंगे तो अभी अपनी, कभी तेज चलाते हैं आप, कभी कुछ स्पीड में, कभी तेज, कभी धीमा स्पीड में। कभी कोई लड़का देखेंगे बाइक जो चलाता है, जो मोटरसाइकिल, वो कभी तेज चलाता है तो कभी धीमा चलाता है ना। तो सबकी अपनी अपनी चाल होती है। जैसे आप गाड़ी देखेंगे, ट्रेन, ट्रेन का भी कोई कभी स्पीड होता है, तो हर किसी का चाल होती है। तो प्रकाश का, यानी लाइट जो होती है ना सूरज का, उसका भी चाल होता है। तो जो प्रकाश का चाल जो है, प्रकाश, प्रकाश का चाल, चाल कितना है? देखो 3 लाख, क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना चलता है वो? 3 लाख किलोमीटर। कौन? प्रकाश, लाइट, यानी जो हम लोग के पास सूरज का जो प्रकाश आता है ना, एक सेकंड वो 3 लाख दूरी चलता है, ठीक है। अब ये क्या है? एक दूरी है, किसका दूरी है? ये पृथ्वी और सूरज का बीच की दूरी है, ये समझा कि नहीं। अब बताओ इसका दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? तो 15 करोड़, ठीक है। अब इसको इतना लंबा है तो इसको करोड़ में नापेंगे, ये बहुत लंबा है यार, बहुत ज्यादा करोड़ है, 15 करोड़ है। इसीलिए इसको, किसी चीज को, खगोलीय पिंड की दूरी को हम नापते हैं प्रकाश वर्ष में। किस में नापते हैं? तो प्रकाश वर्ष, समझना पहले, प्रकाश वर्ष में उसे नापा जाता है। अब ये प्रकाश वर्ष क्या है? कि मान लो कि किसी प्रकाश का एक साल में वो चला गया दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या मैं बोला? कि प्रकाश, यानी लाइट को एक साल में चला गया दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है ना, यानी एक प्रकाश वर्ष। तो अब मान लो एक प्रकाश वर्ष, तो यानी एक लाइट कितना दूर चलती है, यानी एक प्रकाश कितना चलता है?
तो प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो अगर एक लाइट जो चलती है वो कितना, एक लाइट अगर एक वर्ष में अगर वो चली, एक वर्ष तक चलती है तो उसमें क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। तो कितना किलोमीटर चलता है, वो चलता है 15 किलोमीटर, है ना, यानी 15 करोड़ किलोमीटर। तो 15 करोड़ किलोमीटर यानी अगर इसको हम डिवाइड करेंगे कितना से, यानी 15 करोड़ मतलब होती है, देखो इतना होता है 15 करोड़ किलोमीटर। तो अगर हम 15 करोड़ को डिवाइड करेंगे हम कितना से, 3 से, है ना, 3 लाख से, किससे करके देखना, तो इसको आया कितना आएगा, 3 पचे 15 यानी 500 कुछ ही आएगा, सेकंड आया, क्या आया, क्योंकि सेकंड में है ना, इस सेकंड में ही है ना, 500 किलोमीटर यानी 500 सेकंड। या अगर सेकंड को हम 60 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड का अगर 60 से भागा देंगे तो सेकंड है ना, कौन सा है ना, एक सेकंड, ठीक है ना, यहाँ से होगा। तो अगर से हम 500 को करेंगे 60 से भागा देते हैं तो सेकंड है तो 60 से भागा देंगे, है ना, तो है ना 8 6 48, 8 6 48, ये लमसम इतना आता है, कितना आएगा 8.3, यानी क्या आया, इसको मिनट क्या आएगा, यानी सेकंड को, जैसे मान सेकंड को हम भागा देते हैं 60 से, तो किससे बदलता है, मिनट बदलता है। यानी सूर्य का, यानी कहेंगे क्या कहेंगे हम कि पृथ्वी का दूरी कितना है, तो पृथ्वी का दूरी है कितना, 8 मिनट प्रति, यानी 8 मिनट 8.3 मिनट, कितना 8.3 मिनट है ना, यानी इतनी दूरी है सूर्य का, सूर्य और पृथ्वी का दूरी, समझा, सूर्य और पृथ्वी का दूरी, समझा कि नहीं समझा इतना, ठीक है। अब देखते हैं क्या, ये तो हो गया। अब देखते हैं कि चलता कैसे है। तो पृथ्वी जो है ना वो देखो झुका हुआ है अपनी धुरी पर, अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री पर, कैसे झुका हुआ है 23.5 डिग्री पर, है ना, यानी पृथ्वी जैसे ऐसे पृथ्वी है, ठीक है, तो ये झुका हुआ कैसे 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, ऐसे झुका हुआ है, ये सीधा नहीं है, जैसे मान लो अगर ऐसे रहता है, ये सीधा रहता है तो कभी सीधा होता है, लेकिन ये सीधा नहीं है, ये ऐसे झुकल है, कैसे झुकल है, तो इस तरह से है, यानी ऐसे झुका हुआ पृथ्वी 23.5 डिग्री पर ये झुका हुआ है, ठीक है ना, ये क्या अपनी डिग्री पर कितना झुका हुआ, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर क्या है, ये झुकल है, ठीक है ना। तो जब झुका हुआ है तो यहाँ पे देखो, मान लो ये क्या होती है, देखो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी ऐसे झुकल है 27 डिग्री पर, तो यहाँ पे देखो झुका हुआ है, तो इसका बीच में देखो क्या होती है, ऐसे एक बीच में क्या होती है, लाइन निकाला जाता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं, बीच वाला बोलते हैं, देखो पृथ्वी अगर है ना, पृथ्वी का बीचों बीच एक रेखा निकाली जाती है जिससे बोलते हैं विषुवत रेखा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। तो भारत, बात को समझना, भारत का है, तो देखो विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, गोलार्ध, और नीचे वाला भाग को नीचे वाला बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो भारत जो है ना वो इस जगह पे, यहाँ पे भारत है, यानी उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ पे भारत है, उत्तरी गोलार्ध में। तो इस सीधा ना है, अगर इसको तिरछा करेंगे तो ये तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इसको करेंगे तो भारत कहाँ, यहाँ पे हो जाएगा भारत, है कि नहीं, भारत हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये राउंड कर रहा है, तो अगर मान लो ये है विषुवत रेखा, ये है विषुवत रेखा है, तो भारत यहाँ पे होगी, कि नहीं भारत यहाँ पे, और नीचे दूसरा जगह, दूसरा देश होगा। तो अगर भारत, क्योंकि हम लोग भारत से हैं, इंडिया से हम लोग हैं, तो इंडिया के बारे में मैं बताता हूँ कैसे क्या होती है। तो पृथ्वी जो घूमती है ना, देखो कैसे घूमती है, पृथ्वी अपनी अक्ष पे ऐसे टिकी हुई है, तिरछा, सीधा नहीं है, ऐसे झुकल है, और सूर्य यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो ऐसे खुद का ये राउंड कर रही है। अगर मान ले पृथ्वी, देखो कुछ बड़ा नहीं है यार, एक सेकंड, देखो है मेरे पास, देखो
एक क्या है, ये मान लो ये क्या है, पृथ्वी है। अब सूर्य यहाँ पे है, तो ये अगर खुद अभी अभी देखो यहाँ पे है, ये सामने किसका है, सूर्य का सामने, और ये सूर्य का पीछे है। तो सूर्य का पीछे है तो क्या है, इसका अंधेरा है, और यहाँ पे क्योंकि सूर्य का लाइट तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे दिन है ना। तो सूर्य जो 24 घंटा में अपनी दूरी को, यानी एक चक्कर पूरी, मैं यहाँ पे भी खड़ा हूँ, तो मेरे पास का सूर्य यहाँ पे है, तो लाइट मेरे पास इधर आ रही है, इधर नहीं आ रही है, इधर क्या रात होगी और इधर दिन होगी। तो हम अगर एक चक्कर पूरा कर लेंगे कितने दूरी में, तो 24 घंटा में। तो 24 घंटा कितना होता है, 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात, होती कि नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है, पृथ्वी है। अब यहाँ पे लाइट आ रही है, यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, तो यहाँ पे रात होगी, यहाँ पे रात होगी, यहाँ पे दिन हो गया, यहाँ पे है ना। तो आप देखो घूम रहा है, तो ऐसे ऐसे घूमेगा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे घूमेगा भी धीरे धीरे। तो अगर अभी मान लो, क्योंकि भारत यहाँ पे है ना, तो भारत यहाँ पे है, तो सूर्य का लाइट एकदम सीधे सीधे आता है, कहाँ, भारत पे आएगी, कहाँ पे आएगी, इस जगह पे आती है। और सूर्य का लाइट यहाँ पे जाएगा, पीछे आएगा। हम लोग जो रहते हैं पृथ्वी का ऊपरी, जैसे नहीं देखा, नहीं समझा, फुटबॉल देखिए ना, तो फुटबॉल के हम लोग ऊपरे रहते हैं, ना कि उसका अंदर घुसर रहते हैं। घुसर तो मिट्टी, कहाँ मिट्टी घुस कर रहेंगे, हम लोग बाहरी पृष्ठ पे रहते हैं पृथ्वी का, समझा, कहाँ रहते हैं। जो मान ले अब फुटबॉल देखें ना, तो फुटबॉल समझो क्या है, आपका पृथ्वी है, तो हम बाहरी होकर गोलका पे रहते हैं, ना कि हम घुसर रहते हैं, समझा। तो ये क्या है, यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो भारत यहाँ पे है, तो भारत में जो लाइट आती है वो बिल्कुल एकदम सीधा आती है। क्या आती है, सीधा। सीधा आने के बाद होती है, आप कभी देखे होंगे कि जब लाइट, अगर आप बहुत तेज रोशनी वाली लाइट, कहीं शादी ब्याह में जाइएगा ना, तो या तो आपके गांव में अब दशहरा का दिन आ रही है ना, अब तो भाई 2-4-5 दिन में दुर्गा पूजा आ जाएगी। तो दुर्गा पूजा आती है, तो वहाँ पे या तो लाइट जो मारती है ना, जो वेपर लाइट जो होती है, वहाँ पे अपना हाथ के भी देखिएगा, आपके गर्म वहाँ पे हो जाती है, वो मशीन गर्म होती है, आपके हाथ भी गर्म होती है, यानी प्रकाश जो होती है वो उसमें उष्मा होती है। तो यहाँ से जो सूर्य की प्रकाश, अब धूप यदि देखेंगे, जब धूप आती है तो कितना गर्म लगता है, तो धूप गर्म होती है। तो यहाँ पे जब धूप आती है तो क्या है, यहाँ पे गर्मी है, क्योंकि सामने दम आ जाता है धूप, है ना, इसलिए यहाँ पे क्या होती है, गर्मी। ना कि यहाँ पे पृथ्वी दूर है तो यहाँ पे ठंड होगी, नहीं, क्या है, गर्मी होगी। क्यों, क्योंकि एकदम बिल्कुल सामने आता है, इसलिए क्या होगा, गर्मी होगा। क्या होगा, गर्मी। अब देखो धीरे धीरे, ये देखो ऐसे है ना, तो ये ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, अभी भी सूर्य इसका सामने, क्योंकि है ना, तिरछाई है ना, तो ऐसे 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 घूमती है। तो अभी भी सूर्य कहाँ, गर्मी है ना, सामने ही इसका। तो गर्मी हम लोग का देखो, अभी भी देखो गर्मी हम लोग का ज्यादा रहता है, कब आती है, क्योंकि ऐसे घूमती है। तो यहाँ तक अगर आती है तो सूर्य, क्योंकि हम लोग पृथ्वी यहाँ ना, तो यहाँ घूम रही है, फिर भी गर्मी है, गर्मी है, अभी भी गर्मी है ना, पूरा घूम रही है, गर्मी है नहीं, ऐसे भी घूमने तक कहाँ, पृथ्वी अभी भी क्यों घूम रही है, गर्मी आ रही है। यहाँ तक हम लोग का पूरा आती है गर्मी, अब गर्मी है, ठीक है, यहाँ भी गर्मी है। अब जैसे सूर्य का पीछे जाएगा, तो अब देखो उत्तरी गोलार्ध कहाँ चलेगा, ऊपरी, और नीचे आ जाएगा, कर नीचे, ये भाग में नीचे आ जाएगा। तो नीचे जब आएगा, यानी ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, तो ये तो भाई सूर्य भारत आ गया यहाँ। अब नीचे वाला जो भाग है, जो देश है नीचे वाला, तो नीचे वाला जो भाग है, यानी देश है, वो कर और लाइट सीधे जा रहा है, एकरा पर जा रहा, एकरा पर जाएगा तो गर्मी हो जाए, गर्म कर देगा, और एकरा पर जा रहा कैसे, एकरा घूम के जा पड़ेगा। तो घूम के जाएगा, कितना दूरी घूम के आएगा, और कोई लिमिट है, तो घूम के आता है। तो यहाँ पे क्या होती है, ठंडा होती है, इसीलिए हम लोग का ठंडा कब, बहुत कम समय के लिए होता है कि नहीं। और गर्मी देखते हैं कितना, 9 महीने तो लगता है गर्मी, 9-10 महीने होता है, लेकिन 2-3 महीने ठंड होती है। क्यों, क्योंकि ये इसको जल्दी से यहाँ से राउंड पार कर देती है, और इसको जरा सा देखो, दोनों जगह एक ही जगह है ना, यहाँ जल्दी से पार कर देती है, और इसको जाने में कितना, यहाँ घुमा, तब उसको गर्मी ज्यादा होती है ना। तो अभी बताया कि गर्मी यानी बरसात कैसे आती है, मौसम कैसे चेंज होती है। तो मौसम चेंज होती है किसका, यानी सूरज की राउंड होने पर, यानी सूर्य अगर पृथ्वी का घूमेगा, उससे हम बोलते हैं परिक्रमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उससे, परिक्रमा बोलते हैं। अगर आप किसी दूसरे वस्तु को गोले घूम रहे हैं, आप उसे क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। तो मौसम चेंज, यानी मौसम बदलता है ना, परिवर्तन, मौसम परिवर्तन होता है किसके वजह से, तो परिक्रमा, किसके परिक्रमा, तो
तो पृथ्वी की परिक्रमा से। अब दिन रात होता है किसका, घूर्णन, यानी घूर्णन क्या होती है, घूर्णन मतलब अपनी धुरी पे घूमना। देखो हम यहाँ पे खड़ी हैं, है कि नहीं, तो हम यहीं पे घूमे रहेंगे, तो क्या किया, हम घूर्णन किए, ना कि किसी दूसरे वस्तु पर हम घूमे। तो जो अपनी धुरी पर घूमता है उसे क्या कहते हैं, घूर्णन। तो घूर्णन से क्या होती है, दिन और रात होती है कि नहीं, समझा कि नहीं, पृथ्वी का और है, ठीक है। अब जैसे सूर्य के देखो हो गया। अब देखो क्या होती है, सूर्य के देखो एक क्या, एक तारा है, सूर्य है एक तारा। तो पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन है, सूर्य। अगर पूछेगा आपसे कि पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा, तो तारा कौन है, सूर्य, तो सबसे नजदीक है, लेकिन इससे एक और नजदीक है, क्योंकि यानी सूर्य से कौन दूर न होगा, दूसरा भी पृथ्वी का नजदीक कौन है, तो वो है प्रैक्सिमा, है ना, प्रैक्सिमा सेंचुरी, है ना, सेंचुरी, सेंचुरी, प्रैक्सिमा सेंचुरी दूसरी तारा है जो कि पृथ्वी से नजदीक है। पहली कौन है, तो सबसे नजदीक है ये वाला है, सूर्य, सूर्य है। दूसरी कौन है नजदीक, तो ये वाला है प्रैक्सिमा सेंचुरी। समझ गया इतना, ठीक है, तारा के बारे में समझ गया हमने। और हाँ एक और बात, तारा जो घूमती है ना, वो कैसे घूमती है, देखो ये क्या है, ये सन है, ठीक है, सन है, और ये क्या है, पृथ्वी है, ये है अर्थ, ये अर्थ है। तो अर्थ है, तो अर्थ कैसे घूम रहा है, ऐसे घूमती है, यानी पश्चिम से पूरब। अभी मेरे लिए पश्चिम ये है और पूरब ये है कि नहीं। तो अगर मान लो ट्रेन यहां से है, आप जा रहे हो, ट्रेन इधर जा रही है, कहाँ इधर जा रही है, आप ट्रेन में बैठे हुए, आपका मुंह किधर, इधर है, मुंह है आपका इधर, इधर की ओर, है ना। तो इधर के लिए है, तब पेड़ किधर जाएगा, ट्रेन चल रही है तो पेड़ पौधा वहां पे बगल में पोल होगा, कोई आदमी खड़े होगा किधर जाएगा, आपके पीछे चल जाता है ना। आप अगर इधर जाते हैं तो आपकी जो वस्तु होती है ट्रेन के बगल में इधर चल जाता कि नहीं, यानी आप सीधे जा रहे हो तो इधर जाती है। तो देखेंगे कभी कि अगर सूर्य निकलता किधर से, तो पूर्व से निकल के वो चल जाता कहाँ, पीछे चलता है, यानी पश्चिम में चल जाता है। तो पश्चिम चलता है, यानी कहने की बात होती है कि सूर्य अभी निकला यहाँ से, क्या यहाँ से निकल रहा सूर्य, तो पृथ्वी अगर यहाँ जाएगा तभी नहीं फिर पीछे चल जाएगा, क्योंकि देखो ये राउंड करता है, ये तो अपनी जगह पर टिकी हुई है। पृथ्वी जो है, सूर्य जो है वो बीचे बीच है, कहाँ को, बीचे बीच है, और अब पृथ्वी को ले घूम रहा है। पृथ्वी अकेला चंद्रमा के लेके दोनों साथे रहते हैं, ऐसे साथे रहते दोनों, चंद्रमा यहाँ और जो साथे पृथ्वी के सूर्य के घूम रहा है। सूर्य अपनी एक जगह पे रुकल है, कहीं उसको नहीं जाना, ठीक है ना, समझ गया। तो क्या होगी, तो कैसे पृथ्वी कैसे घूमती है, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब, तो ना देखो पश्चिम से शुरू किया तो ऐसे घूमते 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 आता है, तो एक समय ऐसा आता है कि सूर्य चढ़ता है उधर और पृथ्वी आता है इधर, है ना। लेकिन चंद्रमा घूमता है पृथ्वी का उल्टा, यानी वो घूमता है पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, ओके। अब पढ़ते हैं हम लोग तारामंडल, करता है। तारा मंडल, ठीक है, तारामंडल। देखो तारामंडल किसे कहेंगे, तारों के समूह को हम लोग बोलते हैं तारामंडल। क्या बोलेंगे, तारों को समूह को तारामंडल बोलते हैं। तो आप आसमान में देखोगे बहुत सारा तारा है कि नहीं, बहुत सारे तारे हैं। तो तारा जो है उसको एक जगह भी तारा होती है ना। तो तारा के समूह को क्या बोलेंगे हम, तारामंडल। तो कुछ ऐसी कुछ हम लोग के पास आकृति है, क्या है, कुछ चित्र है जिससे हम लोग अभी कभी कभी रात में देखोगे कि एक ही तारा 3-4 जो वो एक ही जगह तारा है ना। तो उसको क्या, कौन सी तारा बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इसके बारे में जैसा पढ़ते हैं। तो देखो पहला जो तारा समूह है वो क्या है, ग्रेट बियर है। वो क्या है, ग्रेट बियर, ग्रेट बियर, या तो इसे बोलते हैं सप्तऋषि, क्योंकि में 7 गो होती है तारा। कैसे सप्तऋषि होती है, तो सप्तऋषि जो होती है वो मान लो होती है इस तरह से, देखो
ऐसे, एक हो गया यहाँ, है ना, और एक हो गया यहाँ, एक हो गया यहाँ, ठीक है, ऐसे हो गया। एक होती है यहाँ, यहाँ कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, है ना, 3 3 6, और एक हो गया यहाँ, ठीक है, ऐसे होती है। अब इसको मिला दो, ऐसे दिखाई दिया, है ना, इस तरह से होती है। एक क्या होती है, चलो मैं, है ना, इस तरह से होती है। अब ये सब होती है, इसको क्या बोलते हैं, सप्तऋषि बोलते हैं। एक क्या है, ये सब तारा है। अब रात में आप देखोगे, है ना, 9 बजे के बाद, यानी आसमान में चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा नहीं रहेगा, तब आप आराम से देखिएगा। कैसे, आप किधर देखिएगा, तो आप देखिएगा उत्तर साइड में, किधर देखिएगा, उत्तर साइड में, है ना। तो जो आप देखिएगा तो आपको कैसे मिलेगा, देखो तीर कैसे, पतंग जैसा है कि नहीं, एक पतंग जैसा, और लगेगा एक डोरी है ना, उस तरह से आपको दिखाई देगा। उसे क्या कहेंगे हम, ग्रेट बियर या सप्तऋषि, क्योंकि इसमें 7 गो तारा है, एक ही जगह दिखाई देती है। कब दिखाती है वो, रात में, जब चंद्रमा नहीं रहती है तब ये दिखाई देती है ना। इसी का सामने अब देखे होंगे ध्रुव तारा एक होती है, एक होती है ध्रुव तारा। अब ये ध्रुव तारा के जैसा मैं समझाता हूँ, ये पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी का यह है ध्रुव, यही ना, तो यह है उत्तरी पोल, यानी उत्तरी ध्रुव, और निचली ध्रुव यानी दक्षिणी ध्रुव, सॉरी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, है कि नहीं। तो दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे कुछ जैसे मान लो कि पृथ्वी गोले घूम रहा है, ठीक है, तो पूरा तो यार क्या होती है, तारा तो पूरा उसका बिखरा हुआ है। तो अगर एक ही जगह से मान लो, है ना, यहाँ पे है, एक को यहाँ पे कोई वस्तु रखा है, मेरा हाथ है, अभी घूम रहा है, तो ये पता चलेगा कि कोई जो घूमने के लिए, जैसे आप छाता देखेंगे, छाता लीजिएगा, छाता में बहुत कलर होती है कि नहीं, कलर होती है, और एक बीच में जो जहाँ पे अब डंटी निकलती है ना, उस डंटी में आप वहाँ पे कुछ लगा दीजिएगा, और उसे बहुत जोर से घुमाइएगा, तो साइड वाला लगेगा ना, जो किनारे वाला है वो तो लगेगा घूम रहा है, लेकिन बीच वाला आपको पत्ते नहीं चलेगी घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है ना। तो बीच वाला क्योंकि वो सामने है तो नहीं दिखाई देता है। तो यही चीज होती है, यहाँ पे जो तारा जो होती है ना, इसकी ध्रुव पर, इसीलिए इसको बोलते हैं ध्रुव तारा, क्योंकि ध्रुव का सामने है। तो पृथ्वी तो भाई अपने ध्रुव पर घूम रही है, ऐसे पृथ्वी घूम रही है, तब हम इसको देखते हैं ना तारा को, तो लगता है ये घूमने ना करे, आराम से एक जगह है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा को हम पहचान कैसे सकते हैं, इसी से देखो, जब ध्रुव तारा को देखे, क्योंकि ये भी देखो अगर कहाँ रहता है, ऊपर ही रहेगा, क्यों, ये है ना, क्यों है, ग्रेट बियर जो तारा मंडल है कहाँ रहेगा, पृथ्वी का ऊपर आता है, कहाँ रहता है ये, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव पर रहती है। तो ध्रुव तारा को हम पहचानते हैं कैसे, समझिएगा। ये लो लाइट इसको मिटा दिए यार, चलो मान लो ये है, ऐसे है ना, यहाँ पे एक है, ये है यहाँ पे एक यहाँ पे था, एक ऐसे था, ये ना मिलेगा, बीचे था, यहाँ था, है ना, एक यहाँ है, ऐसे है, पतंग वगैरह बनाते हैं, पतंग जैसा कुछ दिखाई देता है, ठीक है ना, ऐसे होती है, और ये है ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, और एक और पीछे ऐसे, यहाँ पे होती है, ऐसे होती है, ठीक है। तो अगर मान लो इसको हम लोग किसको देखना है, ध्रुव तारा को पहचानना है, तो आप ये जो तारा है ना, ये दोनों, इस तारा को सीधे आप कहाँ जाइएगा, उत्तर में एक जैसे तारा देखा जाएगा ना, तो आप उत्तर में आप उसको अपने मन में सोचिएगा कि एक लाइन बनाइएगा अपने मन में, और तुम सीधे लेके चलिएगा उत्तर में, और इतना आप इसको दूरी लेके जाइएगा, जहां आप दूर जाइएगा ना, तो एक जगह ऐसा आ जाएगा जहां पे वो स्टार आपको एकदम इसका सामने आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, स्टार इसका सामने आ जाएगा, यही होगा क्या, ये ध्रुव तारा होगा, क्या होगा, ध्रुव तारा, यानी बीच यानी पृथ्वी क्या है, ऐसे है, और ये ध्रुव के एकदम सामने होगा, पृथ्वी का ध्रुव का एकदम सामने। एक कब दिखाई देती है, तो ये रात में दिखाई देती है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सप्तऋषि या ग्रेट बीरा बोलते हैं, ओके। एक होती है दूसरी जो होती है तारामंडल होती है ऑरियन, है ना, ऑरियन होती है, ऑरियन। देखो ऑरियन क्या होती है, ऑरियन बिल्कुल होती है इस तरह से होती है, पतंग, वही पतंगे जैसा होता है,
3 गो एकरा में भी होगा, ऐसे ऐसे, ये हो गया यहाँ, यहाँ होता है, यहाँ, यहाँ। एक आकृति ऐसा है ना, जैसा नीचे चल जाता है, एक आकृति ऐसे है, ठीक है, ऐसे एक आकृति है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑरियन। ये भी क्या दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देगा पूर्व दिशा में, है ना, यानी जब आसमान में, जब, है ना, यानी आसमान में अगर चंद्रमा अगर नहीं है तब दिखाई देते हैं, इस तरह से आपको आकृति ये दिखाई देता है, ठीक है। अब अगर मान लो इसी का सामने एक होती है, अगर ये जो तीनों तारा है कि नहीं, बीच में तीनों तारा है, ये तीनों तारा को अगर आप सीधे इन्हीं पूरब में आप इमेजिन करिए कि हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जब सीधे पूरब में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, एकदम पूरब में। अपनी लाइट उसको अपने मन में माइंड सोचिए कि तीनों तारा है, उसको लेइए और हम सीधे एकदम पूरब में जाइए। पूरब में बहुत दूर जब आप जाइएगा तो एक और तारा मिलेगा, हम सीधे यहाँ पे एक और तारा मिलेगा, इससे बोलते हैं इसे बोलते हैं सीरियस तारा। ये बोलती है सीरियस तारा, एक मिलती है, क्या बोलती है, सीरियस तारा, जो कि ये भी चमकीला तारा होती है। ओके, समझा हमने, क्या समझा ना, इतना बारे में चंद्रमा के कुछ पार्ट हैं, है ना।